नमस्कार दोस्तों, नवशक्ति प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन क्या होता है? प्रजामंडल का मतलब होता है प्रजा, जनता या लोगों के द्वारा किया गया आंदोलन। प्रजा, जनता या लोगों के द्वारा किया गया आंदोलन ही क्या है? प्रजामंडल आंदोलन है। जब देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष हो रहे थे, उसी समय राजस्थान में रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन हुआ। उस समय अपने भारत की दो प्रकार की स्थिति थी। एक तरफ देसी राजाओं का राज था, देसी राजाओं का राज, और एक तरफ ब्रिटिश भारत का राज था, ब्रिटिश भारत। एक तरफ देसी राजाओं का राज था और एक तरफ ब्रिटिश भारत का राज था। तो ब्रिटिश भारत में जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चल रहे थे वो पूरे भारत में चल रहे थे, गांधी जी के द्वारा चलाए जा रहे थे। वहीं देसी रियासतों में जो आंदोलन चले थे उनको प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। तो देसी रियासतें की बात करें तो राजस्थान में उस समय कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें थी और एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश में डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था। तो यहाँ पे तो कोई प्रजामंडल आंदोलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट किनका राज था? अंग्रेजों का था। तो यहाँ पे प्रजामंडल की आग उठी नहीं। ठिकानों के अंदर जो कुशलगढ़ ठिकाना है, कुशलगढ़ ये पड़ता है बांसवाड़ा, यहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना होती है। और 19 रियासतों में 18 रियासतों में होती है। एक रियासत जो टोंक थी उसमें प्रजामंडल की स्थापना नहीं होती है। प्रश्न आता है कि कौन से, प्रश्न इस प्रकार आता है जैसे डूंगरपुर प्रजामंडल है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? कब होती है? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1944 में। और ये स्थापना करता कौन है, यानी संस्थापक कौन है? तो संस्थापक भोगीलाल पांड्या थे। कौन थे? भोगीलाल पांड्या। तो इस तरह जो 18 रियासतें और एक ठिकाने में जो प्रजामंडल आंदोलन हुए थे उनको याद करना है कि इनकी स्थापना कब हुई और उनके संस्थापक कौन है। तो इतनी डेटें और इनके संस्थापक याद करना ऐसे थोड़ा कठिन है। अपन ट्रिक के माध्यम से ये याद करेंगे। कैसे याद करते हैं? तो सर्वप्रथम अपन को याद करने के लिए 9 डेटें याद रखनी है। 9। सबसे पहले 1931 के बाद में 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 आता है 1934। 1934 के बाद में आता है 1936। 1936 के बाद में 37 नहीं है, 1938 है। 1938 के बाद में 39 है। और 1939 के बाद में 1942 है। 1942 के बाद में 43 नहीं है, 44 है। 1944 है, 1945 है और 1946 है। ये 9 डेट है। 9 सनों के अंदर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। मतलब राजस्थान के अंदर 1931 से लेके और 1946 के मध्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। 18 रियासतें और एक ठिकाना। 18 क्या रियासतें, एक क्या ठिकाना, इनमें प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो सर्वप्रथम आता 1931। 1931 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना होती है? एक तो होती है जयपुर और दूसरा है बूंदी। अब इनको याद करना कि जयपुर, कोई भी शुभ कार्य करने के पहले व्यक्ति सर्वप्रथम कहाँ जाता है? मंदिर में जाता है। और मंदिर कहाँ है? अपने जयपुर में और बूंदी में सबसे ज़्यादा मंदिर है। तो ध्यान रखना कि 1931 में जयपुर और बूंदी आएगा। और सबसे लास्ट में 1946। 1934 में जब आप जयपुर और बूंदी जाते हो, घूमने के लिए मंदिर में जाते हो, तो आपके घर से माँ का फ़ोन आता है।
जब आप फ़ोन उठाते हो तो फ़ोन उठाते ही आप बोलते हो हाँ माँ, तो इसमें हाँ माँ याद रखना, हाँ माँ। हाँ का मतलब होता है हाड़ौती और माँ का मतलब मारवाड़ प्रजामंडल। फिर आता 1936, राजस्थान में 2 रियासतें याद रखना जिन्होंने विले पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया था, वो था बीकानेर, और सर्व लास्ट में किया था वो था धौलपुर। तो इसको ऐसे याद रखना कि बीकानेर और धौलपुर के बीच में कितने का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है। बीकानेर और धौलपुर के बीच में कितने का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है, ऐसे याद करना। फिर आता है 1938 को ऐसे याद करना कि महेंद्र सिंह धोनी क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है महेंद्र सिंह धोनी? क्रिकेट खेलता है। तो महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट का ABC पता है, क्या है ABC? 1938 आते आपको ध्यान रखना है कि महेंद्र सिंह धोनी ने क्या ले लिया, क्रिकेट से संन्यास ले लिया। भले उसने कभी भी लिया हो, लेकिन ये याद करने के हिसाब से ट्रिक है। तो महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट की क्या जानता था, ABC जानता था। तो मे से हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल, से हो जाएगा शाहपुरा, ए से अलवर, बी से भरतपुर और सी से करौली। फिर आता 1939 में 3 रियासतें होती है जिसमें आपको याद रखना KKS, किशनगढ़ के बाद में कोटा और कोटा के बाद में एस सिरोही। ये 3 प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1939 में आएगी। प्रश्न आएगा किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1939 में। फिर आता 1942 में भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन अपने राज्य में इतना सक्रिय नहीं था, देश में चल रहा था। तो राजस्थान के लोग क्या थे? कुशल मंगल थे। तो इसलिए 1942 में तो कुशलगढ़ ये एक ठिकाना है जो कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा। फिर 1944 में आता है डूंगरपुर। कौन सा आंदोलन? डूंगरपुर प्रजामंडल। 44 में 45 में क्या आएगा? बीजेपी। 1945 में आएगा बीजेपी। बी यानी बांसवाड़ा, जे यानी जैसलमेर और पी यानी प्रतापगढ़। और सबसे लास्ट में आता 1946 में झालावाड़, जो सबसे नवीन रियासत है। तो वो कौन सी है? झालावाड़ सबसे नवीन है और सबसे बाद में बनी थी झालावाड़। तो अंतिम ऐसा याद रखना, झालावाड़, डूंगरपुर, कुशलगढ़। अब इनके संस्थापक कौन है वो याद करेंगे। देखो 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1934 में हाड़ौती और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1936 में बीकानेर और धौलपुर को याद करना कि 36 का आंकड़ा था इनके बीच में। हाड़ौती और मारवाड़ हाँ माँ से याद करना। सर्वप्रथम मिंदर राजस्थान में कहाँ है? जयपुर बूंदी। तो सर्वप्रथम शुभ कार्य करने के लिए व्यक्ति कहाँ जाता है? मिंदर में। तो याद रखना। 38 में महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट की ABC जानता है। तो एम से मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली। 1939 में KKS, किशनगढ़, कोटा और सिरोही। और 1942 में क्या आता है? कुशलगढ़, जो ठिकाना है। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो राजस्थान के लोग क्या थे? कुशल मंगल थे। तो उससे क्या आएगा? कुशलगढ़। 1944 में डूंगरपुर। 1944 में डूंगर का मतलब डूंगर। जैसे मान लो ये डूंगर है और आप अपने दोस्त के साथ डूंगर पर घूमने के गए बरसात के मौसम में। वहाँ किसी पंडित जी की चाय की थड़ी थी और आपको क्या पिलाई? चाय पिलाई। चाय किस में दी? आपको कप में दी। कप ऐसे ही तो होते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना, 2 दोस्त थे और 1944 2 कप। कौन से प्रजामंडल की स्थापना होती है? डूंगरपुर। थड़ी किसकी थी? पंडित जी की। तो पंडित जी की थड़ी थी तो भोगीलाल पांड्या। तो डूंगरपुर प्रजामंडल के अगर आपको पूछ ले संस्थापक कौन है, तो संस्थापक कौन है? भोगीलाल पांड्या। ऐसे याद करना। वैसे अगर आपको पूछ ले कि झालावाड़ प्रजामंडल, और झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? देखो झालावाड़ अंतिम रियासत थी और अंग्रेजों ने बनाई थी। तो झालावाड़ को क्या कहते हैं? सबसे नवीन रियासत। अंग्रेजों ने यहाँ से मांग के बनाई थी। अंग्रेज कैसे थे? एक प्रकार के मंगते थे। तो इसलिए आपको झालावाड़ का संस्थापक याद करना है कि भाई झालावाड़ का संस्थापक कौन है। तो आप मांग के बनाई मांगीलाल। कौन था? मांगीलाल भव्य। ये याद करने की ट्रिक है भाई। इतने नाम आप कैसे याद करोगे? तो ऐसे याद करोगे।
तो सबसे लास्ट में कौन सी रियासत थी? झालावाड़। उसके संस्थापक कौन थे? मांगीलाल भव्य। और डूंगरपुर के संस्थापक कौन थे? भोगीलाल पांड्या। वैसे आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का नाम भूपेंद्र नाथ था, भूपेंद्र नाथ। फिर आता है आपके जैसलमेर। जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? आपको पूछ ले तो देखो भाई, जैसलमेर आप घूमने के लिए गए गर्मी के मौसम में, तो वहाँ प्यास बहुत ज़्यादा लग गई, पानी आसपास मिलता नहीं है, जैसलमेर में आप घूमने के लिए जाओगे तो जैसलमेर प्रजामंडल का अगर आपको संस्थापक पूछे कौन है, तो आपको मान लो कि वहाँ घूमने के लिए गए, फिर आपको पानी मिला और पानी आपको कैसा लगा? मीठा लगा। तो मीठा लगा तो जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? मीठालाल व्यास, मीठालाल व्यास। फिर आप प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का जो संस्थापक है वो अमृतलाल। कौन है? अमृतलाल। प्रतापगढ़ साइड में जाओगे ना आप, दक्षिणी राजस्थान में, तो उधर महुआ के पेड़ से शराब बनाई जाती है और भील जनजाति में अधिक लोकप्रिय है। तो भील जनजाति उस शराब को क्या कहते हैं? अमृत। और अमृत पी के कौन सा डांस करते हैं? चुन्नी में, चुन्नी में। तो चुन्नी लाल। तो आपको पूछ ले कि प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, तो अमृतलाल और चुन्नी लाल। क्योंकि उधर मावड़ की जो शराब बनती है उसको अमृत कहते हैं भील जनजाति के लोग, और फिर उस पर जो डांस करते हैं वो कौन सा है? चुन्नी में, चुन्नी में। क्योंकि पीने के बाद में क्या आता है? डांस आता है। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? अमृतलाल, चुन्नी लाल। जैसलमेर में आप गए, वहाँ पे पानी आपको मीठा लगा, तो उसका क्या आएगा? मीठालाल व्यास। बांसवाड़ा का याद कर लेना, भूपेंद्र नाथ याद कर लेना। झालावाड़ अंतिम रियासत थी, अंग्रेजों ने मांग के बनाई, इसलिए मांगीलाल भव्य। डूंगरपुर में आप डूंगर में घूमने के लिए गए, पंडित जी बैठे थे, पंडित जी से पांड्या, और पंडित जी ने आपको 2 कप में चाय दी। तो स्थापना कब होती है? 1944। कुशलगढ़ में सभी लोग कुशल मंगल थे। तो गांव में जो कुशल मंगल होते हैं उनके नाम होते हैं भंवर। तो इनका होगा भंवरलाल निगम, भंवरलाल निगम। तो आपको पूछ लिया कि कुशलगढ़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? भंवरलाल निगम। किशनगढ़, कोटा और सिरोही। इससे पहले आता है अपन जयपुर के अंदर। जयपुर प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? कपूरचंद पाटनी, कपूरचंद पाटनी। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है। जयपुर प्रजामंडल का क्या होता है? पुनर्गठन होता है। तो जयपुर प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? कपूरचंद पाटनी। कपूरचंद पाटनी ने ऑफिस बना लिया, काम ढंग से नहीं किया, तो इस प्रजामंडल की पुनः गठन होता है। कब होता है? 1936 में। पुणे इस प्रजामंडल का जो गठन करता है वो करता है जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। यहाँ पे 2 नाम याद रखने हैं आपको। सर्वप्रथम इसका गठन करता है कपूरचंद पाटनी, और पुनर्गठन कब होता है? 1956 में, और ये करता है जमनालाल बजाज। जब पुनर्गठन होता है तो इसका अध्यक्ष बनाते हैं चिरंजी लाल मिश्र, चिरंजी लाल मिश्र। फिर आता है बूंदी। बूंदी का है कांतिलाल। कौन है? कांतिलाल जैन। कौन है भाई? कांतिलाल जैन, ये याद कर लेना। हाड़ौती के अंदर आप जब भी जाओगे तो हाड़ौती का गांधी एक ही व्यक्ति प्रसिद्ध होता है हाड़ौती में, नैनूराम शर्मा, नैनूराम शर्मा। और कोटा में कौन होगा? कोटा में यही होगा। मारवाड़ के अंदर एक ही व्यक्ति फेमस हुआ था, जिसे मारवाड़ का गांधी कहते हैं, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। क्योंकि मारवाड़ का प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? जय नारायण व्यास था। तो मारवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन होगा? जय नारायण व्यास। हाड़ौती के अंदर एक ही व्यक्ति प्रसिद्ध था, नैनूराम शर्मा, जिन्हें हाड़ौती का क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? हाड़ौती का गांधी। ये गांधी जितने भी हुए ना वो संस्थापक ही रहे। जयनारायण व्यास को क्या कहते हैं? मारवाड़ का गांधी। फिर बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल, आप बीकानेर घूमने के लिए गए, करणी माता का मंदिर देखा और वो आपने कहा कि भाई चाय पीनी है, तो वहाँ पे मंदिर में चाय आपको किस में दी? मग में दी। तो बीकानेर प्रजामंडल का अगर आपको पूछ ले संस्थापक कौन है, तो मग्गाराम वैद्य, मग्गाराम वैद्य। फिर आता है धौलपुर। धौलपुर प्रजामंडल का याद रखना ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद। कौन था? ज्वाला प्रसाद। फिर मेवाड़ में एक ही आता है। मेवाड़ में कौन आएगा? माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, जिसे क्या कहते हैं? मेवाड़ का गांधी। माणिक्यलाल वर्मा कौन है? मेवाड़ का गांधी। तो मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। शाहपुरा प्रजामंडल,
शाहपुरा से और इसी से निकालना ना रे, रमेश चंद्र अग्रवाल, रमेश चंद्र से है और इससे रे हो जाएगा रमेश चंद्र। अलवर में कौन है? अलवर आप सरिस्का के जंगलों में जो ही अलवर की तरफ जाओगे घूमोगे तो वहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? हरे कबूतर मिलेंगे। तो हरे कबूतर से याद रखना हरि नारायण शर्मा, हरि नारायण शर्मा। फिर आता है भरतपुर। अगर आप भरतपुर को देखोगे तो भरतपुर यूपी में मथुरा से सटा हुआ है और ब्रजभूमि का बाट है। तो ब्रजभूमि में मथुरा में कौन थे? कृष्ण भगवान थे। और कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं? गोपी। तो एक तो था गोपीलाल और किशन, तो एक किशन, गोपीलाल और किशन लाल, ये कहाँ के संस्थापक थे? भरतपुर प्रजा मंडल के। करौली गई आप कैला देवी के मंदिर में, आपको रास्ते में मिल गए पंडित जी। पंडित जी ने कहा ए छोरे इधर आ, और आपके क्या काटा? तिलक काटा। क्या काटा? तिलक काटा। कि मंदिर में जाने से पहले क्या काटा? तिलक काटा हो। तो करौली का कौन होगा? त्रिलोकचंद। तो करौली प्रजा मंडल का संस्थापक कौन है? त्रिलोकचंद। फिर किशनगढ़ का आएगा वापस कांतिलाल चौथानी आएगा। यहाँ पे कांतिलाल जैन है बूंदी में, यहाँ पे कांतिलाल चौथानी, चौथानी। कोटा में वही हाड़ौती वाला भाग है, कोटा बूंदी 12, और हाड़ौती में कौन सक्रिय थे? नैनूराम शर्मा। तो कोटा का भी कौन होगा? नैनूराम शर्मा। सिरोही में कौन होगा? सिरोही के अंदर पूरे राजस्थान का गांधी, और पूरे राजस्थान का गांधी कौन था? राजस्थान का गांधी भाई गोकुल भाई भट्ट। तो ध्यान रखना गोकुल भाई भट्ट। और कुशलगढ़ का कौन? भंवरलाल निगम। डूंगरपुर का संस्थापक भोगीलाल पांड्या। बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ। जैसलमेर का मीठालाल। और प्रतापगढ़ का अमृतलाल और चुनीलाल। इन प्रजा मंडलों में 3 प्रजा मंडल थे। एक तो था बीकानेर प्रजा मंडल, अगर आपको बोले बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना कहाँ होती है? 3 प्रजा मंडल है जिनकी स्थापना राज्य से बाहर होती है। तो बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना होती है कलकत्ता में होती है स्थापना। अगर आपको बोले जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना कहाँ होती है? जोधपुर में होती है। जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना जोधपुर, और एक है भरतपुर प्रजा मंडल। भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना होती है रेवाड़ी, और रेवाड़ी कहाँ है? हरियाणा। इस प्रकार आप इस प्रजा मंडल की क्लास को 2-3 बार देखोगे तो आपको ये क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम कितनी डेटें याद रखनी है? 9 डेटें याद रखनी है। 1931, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 है। 34 में आपको हामा, और पहले में जयपुर और बूंदी। 36 का आंकड़ा किस किस के बीच में? बीकानेर और धौलपुर के बीच में। फिर आता है 1938, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट की क्या जानता है? ABCD जानता है। फिर 1939 में KKS, किशनगढ़, कोटा और सिरोही। फिर 1942 में कुशलगढ़, 1944 में डूंगरपुर, 1945 में BJP और 1946 में झालावाड़। इस प्रकार आपके प्रजा मंडल आंदोलन है। इनमें प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे, जैसे डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब होती है? जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना कब होती है? तो 1945 में। जैसलमेर प्रजा मंडल के संस्थापक कौन है? मीठालाल व्यास। झालावाड़ प्रजा मंडल की स्थापना कब होती है? 1996। इसके संस्थापक कौन है? मांगीलाल भवे। ज़्यादातर प्रश्न इसी में से आता है। 3 प्रजा मंडल थे, बीकानेर प्रजा मंडल, जैसलमेर प्रजा मंडल और भरतपुर प्रजा मंडल। इनकी स्थापना राज्य से बाहर होती है। बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना कलकत्ता में होती है। जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना जैसलमेर रियासत में नहीं होकर जोधपुर रियासत में होती है, और भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में होती है। तो इस प्रकार आपके ये प्रजा मंडल आंदोलन है। नमस्कार दोस्तों।